यूक्रेन को आंख दिखा रहा है रूस। धू धू कर जल रहा है यूक्रेन। यूक्रेन में बरस रहा है बारूद। आखिर कब थमेगा रूस यूक्रेन युद्ध? यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध पिछले कुछ दिनों से हर न्यूज़पेपर का हेडलाइन और हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बना हुआ है। कुछ दिनों पहले जब अमेरिका और फ्रांस की तरफ से इस बात की चेतावनी दी गई थी कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो सबकी निगाहें इस पर टिक गई थी, जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी आशंका जताई थी। हर मामले में अपने से ज्यादा ताकतवर देश रूस से आखिर क्यों पंगा ले रहा है यूक्रेन? आज आपको बताते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की राष्ट्रपति बनने की ऐसी दास्तां जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। एक कॉमेडी टीवी सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिसमें एक टीचर किस्मत से राष्ट्रपति बन जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान देता है और दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाता है। और इस एक सीरियल ने राजनीति से निराश उस देश के लोगों में नई उम्मीद पैदा कर दी। एक तरफ से पूरा माहौल बदल गया। ये सीरियल यूक्रेन की पब्लिक को इतना पसंद आया कि अप्रैल 2019 में ये कॉमेडियन वास्तव में उस देश का राष्ट्रपति बन गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी पार्टी का नाम भी सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से रखा, जिस नाम से वो कॉमेडी सीरियल आया करता था। ये राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर जेलेंस्की है। जी हाँ, आपने सही सुना, जेलेंस्की को अमेरिका और नाटो ने खूब लुभाया, साथ ही रूस को खूब चिढ़ाया गया। नाटो के भरोसे जेलेंस्की ने रूस के विरोध में तमाम बयान दिए और कई सारी एक्टिविटीज भी की। और अब जब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गई है, तब ना तो नाटो की सेना आई और ना अब किसी की ये समझ में आ रहा है कि रूस को कैसे जवाब दिया जाए। फिलहाल पूरा यूक्रेन आग में जल रहा है और ये हश्र पूरी दुनिया खामोशी साधे देख रही है। आपको बता दें कि यहूदी परिवार के 44 साल के जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनने के लिए कोई पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया था। ये जनता की पसंद से जनता का मन जीत कर राष्ट्रपति बने थे। जेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है, लेकिन उन्हें कानून उतना रास नहीं आया। लेकिन कॉमेडी में उन्हें खूब सफलता मिली। साल 2003 में जेलेंस्की ने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और बहुत कामयाबी हासिल की। बात करें साल 2010 के दशक की, तो इसमें उनका टीवी और फिल्मों में करियर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। और इसके बाद आया साल 2014, जो कि यूक्रेन के लिए बहुत ही उथल पुथल का साल था। यूक्रेन की जनता ने तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया, जिसके बाद वो भागकर रूस चले गए थे। और इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ठीक इसी के बाद यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर भी अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया। और हाल ही में इन दोनों देशों को रूस में स्वतंत्र देश की मान्यता दी गई है। 2014 में यूक्रेन की जनता बेहद परेशान थी, हालात बेहद खराब थे। और इसी दौरान जेलेंस्की एक कॉमेडी सीरियल लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं, जिसका नाम रखा सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिसमें वो एक इतिहास के टीचर की अदाकारी निभाते हैं और अपने दम पर राष्ट्रपति बन जाते हैं और देश के तमाम समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इस सीरियल से जेलेंस्की यूक्रेन की जनता के हीरो बन गए। फिर क्या था, 2019 में हुए चुनाव में राजनीति से निराश यूक्रेन की जनता जेलेंस्की को राष्ट्रपति बना देती है और तब से जेलेंस्की जनता के हित में काम कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन और रूस के युद्ध की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में जेलेंस्की ने इस मुश्किल घड़ी में अपनी जनता का साथ देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वो बेहद भावुक नजर आए थे और ये कहते नजर आए कि सबसे पहले रूस मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाएगा। अगर जेलेंस्की की निजी जिंदगी की बात करें, तो जेलेंस्की जब अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान जेलेंस्की ने 2003 में ओलेना से शादी कर ली थी। आपको बता दें कि यूक्रेन की प्रथम महिला कही जाने वाली ओलेना को लिखना और सोशल वर्क करना बेहद पसंद है।
कोरोना महामारी में भी ओलेना ने कई परोपकारी काम भी किए हैं। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच मामला बेहद नाजुक बना हुआ है। अब जब ना तो नाटो यूक्रेन की मदद को सामने आ रहा है और ना अमेरिका, ऐसे में यूक्रेन में लगातार गोली बारूद की बौछार हो रही है। अब इसके आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं।